हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड रिसीव होंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है, हाथों को क्रॉस कर रखा है, तो उनको अनक्रॉस करें, ठीक है, एंड ये हीलिंग रिसीव करें। आपके हेल्थ को अनब्लॉक किया जाए, आपके धन को अनब्लॉक किया जाए, आपके बच्चों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज है तो उसको रिमूव किया जाए, ठीक है। एंड ओवरऑल आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर immediately. Thank you, spirits. Thanks a lot. Thank you. राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। सबसे पहले मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहती हूँ, सभी जीव जंतुओं को थैंक्स करना चाहती हूँ जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। सभी हीलर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ जो माँ पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज करने में सहायक है। और मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है वैशाली विनोद पाटिल। थैंक यू वैशाली जी, थैंक्स अ लॉट। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृदुल जी। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृत्युंजय जी। एन व्यास, थैंक यू सो मच एन व्यास, थैंक्स अ लॉट। जयश्री करिंगुला, थैंक यू सो मच जयश्री जी। गुड़िया पांडे, थैंक यू सो मच गुड़िया जी, थैंक्स अ लॉट। वंदना चौहान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंदना जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। खुशबू वर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट खुशबू जी। मनीषा दास, थैंक यू सो मच मनीषा जी। गीता ठाकुर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गीता जी। वंदना चौहान, वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रीना जोशी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रीना जी। सीमा फू, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। गीता ठाकुर, वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू यास्मीन जी, थैंक्स अ लॉट। शिव शक्ति ममता, थैंक यू सो मच शिव शक्ति जी, थैंक्स अ लॉट। माधवी सरकार फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच माधवी जी, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अश्विन जी। दालचंद शर्मा, थैंक यू दालचंद जी, थैंक यू। विशाल मल्होत्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विशाल जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। राइट, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो यूनिवर्स पूरा करे। सो देखते हैं क्या एनर्जी पिक हो रही है। लेट्स सी। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मैसेज पिक करिए। क्या बात आप मेरे कलेक्टिव्स को बताना चाहते हैं? कौन सी बात उनकी जानकारी में होनी चाहिए? ओके ओके ओके। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, आप उनके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो आपसे ये चीज़ बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ किसी प्रकार का कुछ गलत व्यवहार किया, गलत बर्ताव किया। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट आपकी बाउंड्रीज फर्म है, ठीक है। वो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है। आप उनको अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं, आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस रख रहे हैं बिकॉज आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है लोगों के साथ, ठीक है। आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में। तो कोई पर्सन इमोशनल फील कर रहे हैं, आपकी तरफ वो आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप या ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, ओके। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप पर आप पर वॉच रखते हैं। ये आपके अगर कोई भी
ऐसी एक्टिविटी है जो जिसकी वजह से आप ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो किसी प्रकार की विक्ट्री हो रही है आपकी। आप कुछ इंट्यूशंस आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपकी तरफ कोई क्लियरली कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई आपसे अपने दिल की बात को एकदम क्लियरली जाहिर करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। जो कुछ भी चीज़ें अभी तक लाइट में नहीं थी तो वो अब लाइट में लाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वो ओपनली आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। राइट, आपके बिना ये पर्सन अधूरा महसूस करते हैं। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपने इनको अकेला कर दिया, आपसे दूर होकर ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। या ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे तो पॉसिबिलिटी है कि ये किसी प्रकार का स्पेलवर्क का प्रभाव था, कोई इवल स्पेल का प्रभाव था, जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए थे, दूर हो गए थे एक दूसरे से। राइट, या ओके, अनब्लॉक वर्ड, ओके, राइट। हो सकता है आपने इस पर्सन को पास्ट में ब्लॉक कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए आपकी जो परिस्थिति थी, आपने क्यों ऐसा किया था, ये सारी चीज़ें ये समझ रहे हैं। ठीक है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप अपनी जगह सही थे, आपने जो कुछ भी किया था सही किया था। एंड ये बिकॉज आपने अपने लिए स्टैंड लिया, बिकॉज आपने अपने लिए आवाज़ उठाई थी, अपने लिए आपने एक फर्म डिसीजन लिया, तो आप अपनी जगह सही थे। ये चीज़ ये रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं एंड ये चीज़ देखकर ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, हो सकता है आपने इनका फ़ोन वगैरह नहीं उठाया, आपने इनके मैसेज नहीं देखे, या तो ऐसा कुछ ये देख रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आना चाहते हैं आपके लिए, और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहा है। ठीक है, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में आपकी कदर नहीं करी, उन्होंने बहुत कीमती चीज़ की कदर नहीं करी है। या डेफिनेटली, ओह माय गॉड, राइट। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है। आप लोगों के बीच में इंटरफेरेंस बहुत रही है। ठीक है, किसी पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप लोग डेफिनेटली सोल कनेक्शन में है। ओके, आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग सोल लेवल कनेक्शन है और ये क्लैरिटी मिल रही है किसी को। कोई गिव अप नहीं करना चाहता है आप दोनों के इस कनेक्शन को। और ये भी रियलाइजेशन हो रहे हैं किसी को कि क्योंकि आप लोग सोल लेवल कनेक्शन में हैं, इस वजह से यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में। लोग दिक्कतें क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, डिलेज की एनर्जी क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भी ईवल चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ भेजी जाती हैं, वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। कुछ डेफिनेटली कुछ जलने वालों ने कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में ज़रूर रहे हैं जो जेलस फील करते हैं आप लोगों के कनेक्शन से। ठीक है, या कुछ जेलस लोग रहे हैं, ठीक है, जिनके मन में कुछ दिक्कतें रही हैं, आप दोनों को साथ में वो नहीं देखना चाहते, आप दोनों को अलग कर देना चाहते हैं ईवल स्पेल्स करके। लेकिन ये जो भी ईवल स्पेल्स आपकी तरफ भेजे गए हैं, ये सब बैकफायर हुए हैं बिकॉज व्हील टर्न हो चुका है आपके फेवर में। ओके, आप लोगों का जो कनेक्शन है ये डेस्टिन्ड है। चाहे कोई कितने भी ईवल स्पेल करके आप लोगों को अलग करने का प्रयास करे, अलग रखने का प्रयास करे, बट आप लोगों की जो एनर्जी है वो एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, एक दूसरे की तरफ ही आप लोग खिंचते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। या देयर इज समबडी, कोई ऐसी पर्सन है जो जिसके ईवल स्पेल पर रोक लगा दी गई है, स्टॉप लगा दिया गया है, उसकी गलत इंटेंशंस पर स्टॉप लगा दिया गया है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली फीमेल दिख रही है मुझे, जो आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहती है, रिकन्सिलिएशन होते हुए नहीं देखना चाहती है या चाहता है। चांसेस है कि ये कोई फीमेल है जो इंटरफेयर करती है आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मैं इस लव एनर्जी के अलावा भी कुछ एनर्जी पिक करना चाहती हूँ। प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ कुछ और एनर्जी बताइए, क्या एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर।
कौन सी बात मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए, कौन सी बात आप मेरे कलेक्टिव्स को बताना चाहते हैं, कौन सी बात आप मेरे कलेक्टिव्स को बताना चाहते हैं, कौन सी बात। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। राइट, कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब उनसे ये जो साइलेंस है ये सहा नहीं जा रहा, आपने उनको एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। या सी एंडिंग्स, शॉकिंग एंडिंग्स, ठीक है, कुछ शॉकिंग एंडिंग्स हो रही हैं किसी की लाइफ में, घर को तोड़ा गया, कुछ ब्रेक हुआ। राइट, कुछ शॉकिंग वे में एंड हुआ है, जिस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख हुआ, किसी का घर अचानक से टूट गया, किसी के घर में अचानक से चीज़ें खराब हो गई। ये मुझे एनर्जी जो दिख रही है, ये किसी ऐसे पर्सन के लिए दिख रही है जिसने आपका बुरा चाहा था, जिसने आपके साथ कुछ ईवल चीज़ें करी थी, ईवल स्पेल्स किए थे। ओके, समथिंग टू डू विथ फायर, सो जस्ट बी विजिलेंट। आप अपने घर में कोई भी कैंडल, कोई भी दिया गैस पर अगर आपको चढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा आप विजिलेंट रहें, बिकॉज समथिंग टू डू विथ फायर। ओके, कुछ फायर से रिलेटेड आपको सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। सो जस्ट बी विजिलेंट। या लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी दूसरे डेक से देखने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, अगेन विक्ट्री एंड एम्प्रेस, तो एम्प्रेस की विक्ट्री हो रही है, माँ आदिशक्ति चाहती हैं आपकी विक्ट्री हो। राइट, आप बहुत ज़्यादा, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रही है, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था, कुछ आपने यूनिवर्स से मांगा था, तो वो चीज़ें सक्सेसफुल रही हैं। आपका जो पेन है, आपकी जो सफरिंग्स है, जो कष्ट है आपका, उसका समय ख़त्म होता है। ठीक है, जिन लोगों ने आपके जीवन में कष्ट क्रिएट करे, आपको दुख देने का जिन्होंने आपको बैक टू बैक दुख दिया, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से। दे आर बीइंग रिमूव्ड। या तो अगर आप किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे, जिन लोगों ने जिन लोगों ने आपको ट्रैप रखने की कोशिश करी, आपको कंफ्यूज रखने की कोशिश करी, या आपके पार्टनर को ट्रैप रखने की कोशिश करी, कंफ्यूज रखने की कोशिश करी, ऐसे लोगों का गेम ओवर हो रहा है। आप लोग रीयूनियन में आ रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं यहाँ पे कुछ रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ। ओके, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप का रीयूनियन हो रहा है। हो सकता है आप कोई शादी वगैरह अटेंड करने जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, पॉसिबिलिटी है आप कोई घर वगैरह बिल्ड करने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिताने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ आप कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं, मुझे कुछ ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, मैसिव मैसिव ग्रोथ। ओके, राइट, तो आपके ऊपर हो सकता है आपको हो सकता है मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही थी, आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करी जा रही थी ईवल स्पेल्स का सहारा लेके। ये चीज़ दोबारा कंफर्म करी जा रही है। ठीक है, आपको लॉस्ट में देखना चाह रहे थे ये आपके जो भी हेटर्स हैं। या पॉसिबिलिटी है कि आप ने अपने पार्टनर से बाउंड्रीज फॉर्म कर ली बिकॉज ऑफ ईवल स्पेल्स। कुछ ईवल स्पेल्स हैं जो बार बार किए जाते हैं, रिपीटेडली आप लोगों को अलग रखने का प्रयास किया जाता है, और ये चीज़ें रिपीटेडली बैकफायर होती हैं। एंड मुझे दिख रहा है इस बार तो ये चीज़ और ज़्यादा हॉरिबली बैकफायर होकर गया है। या यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आपके जीवन में आप लव डिज़र्व करते हैं, अनकंडीशनल लव आप डिज़र्व करते हैं। ये यूनिवर्स का डिसीजन है। ओके, आपकी तरफ हो सकता है किसी प्रकार का कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है किसी की तरफ से, कोई अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है। पेज ऑफ कप्स, या आपको कोई कुछ गिफ्ट करना चाहता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। पेज ऑफ कप्स, या आप अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, बिकॉज आपको डीप लेवल पे
मिला है, ठीक है, बहुत, बिकॉज आपने मैसिव बिट्रेल झेला है, आपने बहुत ज़्यादा गहरे घाव सहे हैं, और ये घाव आपने जो सहे हैं, आपने कुछ किया भी नहीं था ऐसा कि आपको इतना ज़्यादा टारगेट किया जाए, इतना ज़्यादा आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए जाए। आप पूरी तरह से निर्दोष रहे हैं। आपका दोष बस इतना ही था कि आपने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो विश्वास पात्र नहीं थे। ओके, और मुझे दिख रहा है कि आप अच्छे से ये चीज़ जानते हैं। आप अपने दुखों का जो दोष है वो किसी और पर नहीं लगाते हैं। आप दुखों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आपको जो भी दुख मिला है उसकी पूरी जिम्मेदारी आप स्वयं लेते हैं। फाइट बैक करते हैं आप चैलेंजेस से। बहुत ज़्यादा रेजिलियंट सोल है आप। कोई याद कर रहा है आपको, कोई मिस कर रहा है आपको, ठीक है, somebody is missing you, कुछ evil spell backfire हुआ है, स्टॉप लग गया है, पूरी तरह से स्टॉप लगा दिया है यूनिवर्स ने। जो कुछ भी evil spell आपके अगेंस्ट किया जा रहा था, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर को आपसे दूर ले जाया जा रहा था, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस में रखा जा रहा था ताकि वो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दें, आपको दुख दें, आपको जलाएं, चिढ़ाएं, कुढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, स्टॉप लगा दिया गया है, बिकॉज ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। आप हील हो रहे हैं, आपने विश किया था, आपकी विश पूरी हो रही है, विश फुलफिल करी जा रही है, आप एक स्टार हैं, आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, आपने जो कुछ भी विश किया है वो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी विश को पूरा किया जा रहा है, विश फुलफिलमेंट। एंड यहाँ पर ये चीज़ भी बोली जा रही है कि आप खुद एक स्टार पावर कैरी करते हैं। हो सकता है आप कुछ पॉपुलर पर्सन है, पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर है, या स्पॉटलाइट में है आप, और ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स टू अटैक यू, आपसे लड़ाई करना, झगड़े करना। किसी को बहुत जलन होती है ये देखकर कि आप स्पॉटलाइट में हैं, आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में, आप हील हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपकी जो लव लाइफ है वो हील हो रही है। ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा जेलस, समथिंग अबाउट जेलसी। ओके, कोई पर्सन है जो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, somebody wants to do something for you। किसी ने आपके साथ अन्याय किया था तो वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं जिन पर आपका अधिकार है, आपका हक है। आपके साथ वो डेट पर जाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके, कोई पर्सन चाहता है कि आपके और उनके बीच में जो भी बर्डनसम सिचुएशन है वो सब हट जाए, और वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो हील हो जाए। आप रेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपने कुछ किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज़ फेस किए हैं, तो आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी एंडिंग हो रही है और आपको हील किया जा रहा है, ठीक है, आप हील हो रहे हैं। आपको हैप्पी एनर्जी में लाया जा रहा है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, somebody wants to come towards you, और आपको इवल स्पेल के प्रभाव से निकालकर एक हैप्पी एनर्जी में लाया जा रहा है। ओके, समबडी, कोई मुझे मेल पर्सन दिख रहे हैं जिनकी तबीयत खराब थी और वो अभी हील हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं, वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनके ऊपर हो सकता है किसी प्रकार की इवल एनर्जीज का प्रभाव था, बट वो आपकी एनर्जी के अराउंड जब होते हैं तो वो बहुत ब्राइट फील करते हैं, उनको बहुत हैप्पी फील होता है। आपकी जो एनर्जी है एक बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है। लोगों को अक्सर लगता है कि आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, जबकि आप अपने दुखों को खुद अकेले हैंडल करते हैं। आप दुनिया से नहीं रोते हैं, लोगों से नहीं रोते हैं कि आपके जीवन में ये दुख है, वो दुख है, ठीक है। आपको लोगों से रोना पसंद नहीं है अपने दुखों के लिए। अपने दुखों की जिम्मेदारी आप लेते हैं, खुद हैंडल करते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, रेजिलिएंट हैं आप, ठीक है। कोई आपसे मिलना चाहता है डेफिनेटली चुपके से। ओह माय गॉड, कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है। somebody wants to meet you secretly। किसी को जेलसी हो रही है ये देखकर, एनवियस फील कर रहा है कोई, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या किसी को जलन हो रही है ये चीज़ देखकर कि आपसे कोई चुपके से मिलना चाहता है। somebody is jealous। किसी को हो सकता है इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी है, किसी को पता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है।
and that person is jealous, right? Okay. आपकी तरफ मल्टीपल लोग अट्रैक्टेड हैं। सी आपकी तरफ बहुत से लोग अट्रैक्टेड हैं, बहुत से लोग आपको चीयर अप कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रेज किया जा रहा है आपके कार्य के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको प्रेज किया जा रहा है। आप हो सकता है स्पॉटलाइट में हैं डेफिनेटली, या और मुझे दिख रहा है कि आपको हर किसी की इंटेंशन भी पता है, कौन आपके लिए किस प्रकार के भाव रखता है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, राइट? आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एकाग्रचित भाव से अपने वर्क पर ही फोकस करेंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास ज़रूर किया गया है, आपको डिस्ट्रैक्टेड रखने का प्रयास किया गया है, बट आप अपनी विश को पूरा करने में लगे हुए हैं। आप भी किसी की विश फुलफिलमेंट हैं। कोई पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत बदसलूकी करी, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, हो सकता है आपके साथ माइंड गेम्स खेले, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। अब इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने सच्चा प्यार खो दिया, आपका प्यार खो दिया है, आपसे आपकी कदर नहीं करी, ये रियलाइजेशन करता हुआ दिख रहा है मुझे कोई। एंड वो दूर से आप पर नज़र रखते हैं। इस पर्सन ने आपके बारे में गॉसिप भी करी थी किसी से। दिस पर्सन एक्चुअली मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इस पर्सन ने। या द चैरियट, कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं, कोई जा रहा है, आप क्योस से दूर जा रहे हैं, ठीक है। क्योटिक जो भी लोग ड्रामा क्रिएटर्स हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, बिना बात के इशू बनाते हैं, ऐसे लोगों को आप साइलेंटली दूर छोड़कर, पीछे छोड़कर आप जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं, क्वाइटली, ओके। यू डोंट वांट क्योस इन योर लाइफ। आपको पीस बहुत ज़्यादा प्रिय है, शांति प्रिय वातावरण आपको पसंद है, या आप सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को कि अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। कोई पर्सन है जो आपके लिए रिस्क ले रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, लेकिन उनको ये भी लग रहा है, किसी पर्सन को ये भी लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दें। आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है। द टावर रिवर्स, तो कुछ नेगेटिविटीज हैं जो बैकफायर हुई हैं, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वाकई में आपकी तरफ भेजी गई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें बैकफायर होकर उसी व्यक्ति की तरफ गई हैं जिसने आपके लिए गलत चीज़ें सोची थी। कोई ये बहुत चिंतित है, टेंशन में है कोई। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। किसी ने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है, अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंतित है कि उन्होंने गलत जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, या किसी को कुछ क्लैरिटी मिल रही है। आप दोनों को अलग करने का डेफिनेटली प्रयास किया गया है, कॉन्स्पिरेट किया गया है आप लोगों को अलग करने का। बहुत से लोग इसमें लगे रहे हैं, बहुत से लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेट किया है आप लोगों को अलग रखने के लिए, ठीक है। और ये बात आपकी जानकारी में आ चुकी है। एंड नाउ द स्पेल इज ब्रोकन, तो जो भी स्पेल वर्क है वो ब्रेक हो चुका है। आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखते हैं। ये जो कोई भी लोग हैं, इन्होंने ना सिर्फ आपके लिए तो ये जो लव स्पेल है ये ब्रेक हो चुका है। आप लोगों को अलग रखने का जो प्रयास किया गया ये ब्रेक हो चुका है पूरी तरह से। आपके लवर आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको अपने धन की चिंता थी, आपके पास धन का अभाव था, कुछ धन से रिलेटेड आप चिंतित थे। आपका हो सकता है अचानक से खर्चा बढ़ गया था, आप ज़्यादा खर्च कर रहे थे पैसे, तो आपको इस चीज़ की चिंता हो रही थी और ये चीज़ आप मन में ही रख रहे थे, दिल में ही रख रहे थे। तो आपके आंसुओं को यूनिवर्स ने देखा है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं और वो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलने वाला है। फॉर्चुनेट टाइम आपका शुरू हो रहा है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनकी फैमिली में कुछ दिक्कतें चल रही हैं और ये बात हिडन है, ये बात आपको बताई नहीं गई है, या कोई हिडन रख रहा है ये सारी चीज़ें कि उनके फैमिली में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, पैसों का अभाव है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, जिनको आपने पीछे छोड़ दिया जीवन में, ओके। ऐसे लोग
किसी प्रकार की प्रॉब्लम में रहे होंगे। कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, आपको जो दुख पहुंचा है उस चीज़ को वो हील करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको पता है कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं, आपको स्थिरता बहुत प्रिय है लाइफ में। अनस्टेबल सिचुएशन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आप रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई एडमायर कर रहा है। ये जो कॉन्स्पिरेटर्स का ग्रुप था, इनमें कोई लीडर पर्सन है, ठीक है, जो आपकी तरफ से सबको समझा रहे हैं, साइड ले रहे हैं आपकी, ठीक है। उन्होंने सबको क्लियरली ये चीज़ बोल दिया है कि वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो किसी ने तो आपकी तरफ से कुछ आवाज़ उठाई है, राइट। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भी कॉन्स्पिरेसी वगैरह रची गई है, ये कुछ ऐसे लोगों की तरफ से रची गई है जो आपसे हेट करते हैं, जेलस है, ठीक है। दीज पीपल, ये जो भी लोग हैं, ये आपके आगे इन्फीरियर फील करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, आपसे जेलस हैं, कंपटीशन का भाव रखते हैं आपके प्रति, और इसी वजह से ये आप पर अटैक करते हैं, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, राइट। उनको पता है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, तो आपको कैसे डिम करना है ये हमेशा उन लोगों के दिमाग में चलता रहता है। खुराफात उनके दिमाग में चलती रहती होगी। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चैलेंजेस कैसे क्रिएट किए जाएं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हर समय चलती रहती है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। तो मैसेजेस देने से पहले मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं फ्रेंड्स। मैंने ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर इसलिए बनवाई हैं फ्रेंड्स, ताकि आप रेगुलर रूप से इसको पहन कर रखें, धारण करके रखें, और जो भी व्यक्ति आपकी तरफ ईवल इंटेंशन सेट करता है, उसके गलत इंटेंशन उसी की तरफ बैकफायर हों। ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण करते हैं, तो आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है फ्रेंड्स। जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो मैं आफ्टर मेडिटेशन इस कवच को आपके लिए तैयार करती हूँ, सिद्ध करती हूँ। एंड इसे आप जब भी धारण करते हैं, तो आप ये मानकर चलिए, अगर आपके अराउंड कोई भी ईवल स्पेल होगा, कोई भी ब्लैक मैजिक, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, इट विल बैकफायर हॉरिबली। जैसे ही आप इस कवच को धारण कर लेते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ भेजी गई होती है, वो चीज़ उसी व्यक्ति की तरफ फेंकी जाती है जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ कोई गलत चीज़ भेजी होती है। ओके। एंड किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा इसको भेद नहीं सकती है फ्रेंड्स। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। इसके जो नियम हैं वो बहुत सरल से नियम हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमतौर पर लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। लाल रंग के आसन में आप इसको अपने पूजा घर में रख सकते हैं। सो अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है इनमें से किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। अगर आप अलग अलग इन चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको मुझे SMS करना है मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आपको ध्यान रखना है कि मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर फ्रेंड्स। राइट, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स आपसे क्या क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। राइट, लेट्स सी। या सो क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। ओह माय गॉड, ईवल फैमिली मेम्बर्स। आपके जीवन में ईवल फैमिली मेम्बर्स रहे हैं जिन्होंने आपको बैक टू बैक टारगेट किया है। यू आर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं, ठीक है। आप जहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर लोगों की वाइब्रेशन तो रेज हो जाती है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से आप भीड़ में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। आपको बहुत, आप विचलित महसूस करते हैं, परेशान होते हैं। ऑल्दो आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, ऑल्दो आप भीड़ को लीड करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। आप एक लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, और आप एक एम्पैथ हैं,
लोगों के दुख को समझना, और लोगों का दुख, जब भी वो आपसे अपना दुख बताते हैं तो उनका दुख गायब हो जाता है, उनका दुख डिसॉल्व हो जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा आपकी है। लेकिन इन सब के बीच में आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है। तो आपको भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है। लोगों का दुख आप हील करते हैं। नोइंगली अननोइंगली आपके अराउंड जो कोई भी रहता है उनके दुख दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से भी लोग आपके अराउंड रहना पसंद करते हैं, आपसे चिपकना पसंद करते हैं। क्लिंगी लोग आपके जीवन में बहुत होते हैं। डेस्परेट लोगों से आपका बहुत पाला पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, ऐसे लोगों से आप पीछा छुड़ाते हो अपना। तो आपके जीवन में इस प्रकार की सिचुएशन रही होगी। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत विजिलेंट रहिए। आपके अराउंड ऐसे लोग भी होते हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। तो जस्ट बी विजिलेंट। कौन व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आपसे चिपक रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा क्लिंगी हो रहा है, ठीक है, तो जस्ट बी विजिलेंट। जिसकी एनर्जी आपको ऑफ लग रही है, जिसकी एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही है, सो जस्ट बी विजिलेंट अबाउट दैट। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। आप और कोई पर्सन है जो एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली। हो सकता है आप इस पर्सन को सपने में देख रहे हैं रेगुलरली, तो आप हो सकता है किसी को अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिन आना। सो डिवाइन एनर्जीज आपसे कह रहे हैं कि वो उनकी शक्तियों पर आप विश्वास रखें। ओके, वो हमेशा आपके अराउंड हैं, आपके साथ हैं। आपके साथ कोई गलत करके बच के निकल नहीं पाएगा, राइट। उनकी शक्तियों से ज़्यादा किसी की भी शक्तियाँ नहीं चलेंगी। तो डिवाइन एनर्जीज की जो शक्तियाँ हैं वो अपार हैं। आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपको डिफेंड करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। कोई पर्सन है जो यूनिवर्स के आदेश के अनुसार आपकी रक्षा करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी तरफ से फाइट बैक करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। सॉ यू इन माई ड्रीम, या कंफर्मेशन, आपको किसी ने सपने में देखा है, आपने किसी को सपने में देखा है। कोई पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अननोइंगली। वो आपको अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, आप थोड़ा निराश हैं किसी चीज़ से। या क्रशिंग ऑन यू, कोई पर्सन आप पर क्रश फील कर रहा है। वो मन ही मन में आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे बोल नहीं रहे हैं, ये बात आपसे छिपा रहे हैं वो। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच। आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच बनाने वाले हैं। ओके, इतना आपके पूरे फैमिली में, पूरे लीनिएज में कोई इतना रिच नहीं रहा है, इतना आपके एंसेस्टर्स आपको रिच बनाने वाले हैं। क्योंकि आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, प्योर है, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। आपके मन में ये चीज़ नहीं है कि अरे मैं सारा धन मैं अपने लिए रख लूँ, ठीक है। तो आप लोगों की भी सहायता करते हैं, नीडीज़ की सहायता करते हैं। जीव जंतुओं के लिए दया है, पशु पक्षियों के लिए दया है, पेड़ पौधों के लिए दया है। नीडीज़ की आप मदद करना पसंद करते हैं। यू आर गुड, यू आर गॉड्स चैम्पियन। आप ईश्वर के चैंपियन बच्चे हैं। ईश्वर को आप पर गर्व है, दिव्य शक्तियों को आप पर गर्व है। दे आर प्राउड ऑफ यू। या यू आर द ट्रुथ। आप चलता फिरता एक सत्य है, ओके। और जो हेटर्स हैं, जो लायर्स हैं, जो कंपल्सिव लायर्स हैं, ठीक है, जो चीज़ों को लाइट में नहीं आने देना चाहते, छिपकर माइंड गेम्स खेलते हैं, तो ऐसे लोग आपसे चिढ़ते भी हैं। ऐसे लोगों को आपसे चिढ़ होती है। दे कॉल यू लायर। वो आपको झूठा बोलते हैं, राइट, बट यू आर वॉकिंग ट्रुथ। यू आर द लाइट ऑफ गॉड। आप ईश्वर के लाइट वर्कर हैं। ईश्वर ने आपको ये कार्य इसलिए सौंपा है क्योंकि आप चलते फिरते ट्रुथ हैं, आप सत्य के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। योर हेटर्स कॉल यू फेक, लायर एंड आर जेलस ऑफ यू। आई एम टेलिंग यू, आप वॉकिंग ट्रुथ हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, सी आप वॉकिंग ट्रुथ हैं, यू आर द ट्रुथ। लेकिन आपके जो हेटर्स हैं वो आपको लायर बोलते हैं, फेक बोलते हैं, ओके, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जेलस ऑफ यू, आपसे जलते हैं। जलन होती है उनको आपसे क्योंकि आप ईश्वर के चैंपियन बच्चे हैं, ओके। ईश्वर ने आपको चुना है, इस वजह से उनको जलन होती है। एंड दैट्स व्हाई दे कॉल यू फेक, लायर, बिकॉज दे आर जेलस।
यू आर एंटरिंग इन टू द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में थोड़ी बहुत निराशा रही होगी। आपको हो सकता है किसी पर्सन से अपनी फैमिली में डर लग रहा था कि कहीं वो आपको फिजिकली हार्म ना करें, या तो किसी प्रकार का कुछ फिजिकल हार्म कोई आपको ना करे, तो इस वजह से आप थोड़े चिंतित दिख रहे थे मुझे। लेकिन ये सारी परिस्थिति अब बैकफायर हो रही है बिकॉज ये किसी प्रकार का ईवल स्पेल का प्रभाव था। ठीक है, और आपके जीवन में अच्छे टाइम की शुरुआत हो रही है। राइट, यू आर एंटरिंग इन टू द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के बहुत अच्छे समय में एंटर कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो हेटर्स हैं, जो जेलस एनिमीज हैं, जो कॉन्स्पिरेट करते हैं, इवल स्पेल्स करते हैं, ये एक्टिवेट हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे आपको बिकॉज आप बहुत अच्छे समय में एंटर कर रहे हैं अपनी लाइफ के। मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ। कोई पर्सन है जो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल आपके जैसे हैं। राइट, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, एकदम मिरर एनर्जी है आप लोगों की। पीस, रिन्यूअल, डिटॉक्स। थिंक व्हाट गिव्स यू पीस, इट्स मेंट फॉर यू। तो जो चीज़ आपको सुकून दे, राइट, जिस चीज़ से आपको सुकून महसूस हो, जिस चीज़ से आपको डर ना लगे, किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, कोई ऐसा जहाँ पर आप सेफ फील करें, दैट इज़ योर प्लेस। ओके, दैट इज़ योर सेफ प्लेस। वो चीज़ आपके लिए है। जो चीज़ आपको सुकून देती है वो चीज़ आपके लिए है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कौन ऐसा पर्सन है जिसके अराउंड आपको सेफ फील नहीं होता, सुकून नहीं महसूस होता, तो दे आर नॉट योर पीपल। राइट, और जिनके अराउंड आपको सुकून महसूस होता है, पीसफुल आपको लगता है कि ये व्यक्ति माइंड गेम्स नहीं खेल रहा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये व्यक्ति कभी भी आपको आपके साथ छल नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा आपको, आपका दिल नहीं तोड़ेगा, आपके साथ किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। तो अगर आपके अराउंड कोई ऐसा व्यक्ति है, दैट इज़ योर पर्सन। राइट, दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू। वो आपके लोग हैं। गॉड प्रमोटेड यू। ईश्वर ने आपको प्रमोट किया है। डिवाइन एनर्जीज ने आपको प्रमोट किया है। हाँ, ओके। एंटिटी रिमूव परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ। तो किसी प्रकार की एंटिटी भेजी गई थी, कोई नकारात्मक चीज़ आपकी तरफ भेजी गई थी, या आपके पार्टनर में हो सकता है इस प्रकार की कोई एंटिटी अटैच कर दी गई थी ताकि वो आपको परेशान करें, ट्रबल करें, दिक्कतें क्रिएट करें। तो इस प्रकार की एंटिटी को रिमूव कर दिया गया है परमानेंटली, ब्लॉक कर दिया गया है, भस्म कर दिया गया है उस एंटिटी को। ये बताया जा रहा है यहाँ पे। आई ट्रस्ट यू नाउ। कोई पर्सन आपको ट्रस्ट करता है अब। समबडी ट्रस्ट यू। ओके, किसी पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं था तो वो अब आप पर ट्रस्ट करते हैं। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रख रहे हैं अच्छे से, तो गुड, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। आई एस्केप माई रियलिटी व्हेन आई एम विद यू। कोई आपसे बताना चाहते हैं जब वो आपके साथ होते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो क्या है, अपनी जीवन की सच्चाई, वो सब कुछ भूल जाते हैं। सेक्सुअली अट्रैक्टेड। कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्रश फील कर रहे हैं वो। somebody is attracted towards you. Okay, one last. Right. Okay, दो आ गए हैं यहाँ पे। Magic is backfiring at this time. Chaos around them. See, I'm telling you, किसी पर्सन की तरफ backfire हुआ है मैजिक। कुछ evil spell किया गया था, जो चीज़ backfire होकर उन्हीं की तरफ गई है। जो chaos, जो लड़ाई झगड़े वो आपके जीवन में चाह रहे थे, वो chaos, वो लड़ाई झगड़े उनके जीवन में हो रहा है। ठीक है, उनके जीवन में वो सारी चीज़ें मची हुई हैं। पीपल विद बैड इंटेंशंस आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। इट्स बेस्ट दे शुड नॉट बॉदर यू। अच्छा रहेगा कि वो आपको बिल्कुल भी परेशान ना करें, आपके जीवन से दूर रहे। ऐसे जो लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं थे, जिनके भाव आपके लिए अच्छे नहीं थे, उनको रिमूव कर दिया गया आपकी लाइफ से। और बेहतर रहेगा कि वो आपके जीवन से दूर रहें, आपसे दूर रहें, आपको ट्रबल ना करें। तो इस प्रकार के मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है। आपके हेटर की पहचान आ रही है। कोई ब्लैक नेल पेंट लगाता है, ये फीमेल है, टैटू है इसके कहीं पर, स्मोकर है, स्माइल्स टू ट्रैप। ठीक है, कोई स्मोकर है, ब्लैक नेल पेंट बहुत लगाती है, ये टैटू है, स्मोक करती है, खीखी खीखी हंसना, लोगों को ट्रैप करना, बेवजह हंसते रहना,
ठीक है, लोगों को अपनी हंसी से ट्रैप करना, ये उसका काम है। तो ऐसा व्यक्ति कोई है जो आपका हेटर है, ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे, या ओके। इसके नीचे ये आया जेलस सिस्टर इन लॉ, तो ये आपकी जेलस सिस्टर हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं। कोई पर्सन है जो आपसे हेट करता है, इन पेन विदाउट यू, कोई पर्सन है जो आपके बिना दुख में है, बहुत कष्ट में है, उनको आपकी एनर्जी के अराउंड रहना पसंद है, बिकॉज यूर एन इम्पैक्ट, यूर अ सुपर इम्पैक्ट। तो आपके अराउंड आकर कोई भी व्यक्ति हो वो हील हो जाते हैं, उनके जो सारे दुख है, उनके जो दुख है वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है, तो आप खुद को अकेला रखना पसंद करते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं भीड़ भाड़ से। तो ऐसी एनर्जी आपकी है। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।